भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के प्रबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 में बताया गया है भारत के मूल निवासियों की परिभाषा, यानी कि भारत के मूल निवासी कौन होंगे, उनसे संबंधित परिभाषाओं को बताया गया है अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में हम पढ़ते हैं जो लोग स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत चले आए उन लोगों की नागरिकता क्या होगी, यानी वो पाकिस्तान छोड़ के भारत चले आए तो उन लोगों की नागरिकता भारत में कैसे डिफाइन की जाएगी, इसी का परिभाषा है अनुच्छेद 6 में। फिर अनुच्छेद 7 में हम पढ़ते हैं कि भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत जो लोग प्रव्रजन करके आए उन लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान क्या होगा, यानी जो भारत में थे बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और फिर भारत चले आए तो ऐसे लोगों की नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 7 में किया गया है। अनुच्छेद 8 में हम अप्रवासी भारतीयों की नागरिकता पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो नागरिक तो है भारत के लेकिन वह भारत में रह नहीं रहे हैं, भारत के सरकारी कामकाजों की वजह से अपने जीवन यापन के लिए वो किसी अन्य देश में रह रहे हों लेकिन वो भारत के ही नागरिक होते हैं। जैसे कि आप राजदूत जानते हैं, हर देश में भारत का एक राजदूत नियुक्त होता है, तो राजदूतों की नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उसका विवरण मिलता है अनुच्छेद 8 में। या एंग्लो इंडियंस का जो प्रावधान आप पढ़ते हैं उसका भी प्रावधान मिलता है हमें कहाँ, आर्टिकल 8 से। और एनआरआई इंडियंस यानी कि नॉन रेजिडेंस इंडियन का जो प्रावधान मिलता है वह भी हमें मिलता है आर्टिकल 8 यानी अनुच्छेद 8 से। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान बताया गया कि किस किस आधार पर भारत की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, उसी का विवरण है अनुच्छेद 9 में। जबकि अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बने रहना यानी कि किन किन प्रावधानों के अंतर्गत भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति की बची रहेगी उसी का प्रबंध किया गया है अनुच्छेद 10 में। जबकि अनुच्छेद 11 में संसद को संविधान ने यह शक्ति दी है कि वह यदि उचित समझे तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान बना सकता है, कानून बना सकता है और ऐसा वह इस संदर्भ में करेगा जिसकी वजह से नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता के बने रहने का प्रावधान का वर्णन हो। जैसा कि आपने सीएए का प्रावधान देखा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का जो आपने प्रावधान देखा वह अनुच्छेद 11 से ही प्रेरित था, जिसमें संसद को यह शक्ति थी कि वह सभी की पहचान कर सके कि किस तरह से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।